विभूति पट के हरि छाला, धन विभूत पट के हरि छाला, धन विभूत पट के हरि छाला। त्रिशूल अरु डमरू विराजा, त्रिशूल अरु डमरू विराजा, बसह चढ़े चल बाजहि बाजा, बसह चढ़े चल बाजहि बाजा, शिव ही शंभो गण करहि सिंहारा, 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 करहि सिंहारा, करहि सिंहारा। भगवान शिव का श्रृंगार किया गणों ने। डमरू मानो भगवान शंकर इसलिए धारण करते हैं कि डमरू बजाने से मानो सारी विद्याएं भगवान शंकर के पास हैं। नृत्यावसाने नटराज राज जन्मदाता है, वो डमरू भी भगवान शंकर पे कर कमल में धारण कर, त्रिशूल और डमरू विराजा। और बसह भगवान शंकर बैल पर सवार होगा। बैल पर सवार इसलिए होते हैं कि बैल जो है धर्म का प्रतीक है, धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। भगवान शंकर मानो धर्म का आश्रय लेकर कहना चाहते हैं कि देखो भैया, संसार का दूल्हा तो घोड़े पर सवार होता है और घोड़ा काम का प्रतीक है और बैल धर्म का प्रतीक है। इसलिए धर्मम भज सुसततम तज लोक धर्मान, सेवन साधु पुरुषाम जय काम कृष्णा। कह रहे धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। जो अपने धर्म में रहते हैं, जो अपने धर्म, जो धर्म परायण है, जो अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। धर्म सबका है, माता का धर्म अलग, पिता का धर्म अलग, भाई का धर्म अलग, बहन का धर्म अलग, दादा का धर्म अलग, नाती का धर्म अलग, बेटे का धर्म अलग, सबका धर्म अलग अलग है। सब अपने अपने धर्मों का पालन कर, अपने अपने नियम का, जो धर्मों का पालन कर, जो अपने अपने धर्म का आश्रय लेते हैं, तो कभी जो है गृहस्थी डगमगाती नहीं है, कभी विखंडन नहीं होता। जिसका जो धर्म है अपने धर्म का पालन करेगा, जिसका जो नियम है, जिसके प्रति जो धर्म है, जो नियम है। तो भगवान शंकर मानो ये कहना चाहते भैया, ये बैल पे सवार होकर के ये धर्म है, धर्म का आश्रय जरूर रखना चाहिए। विवाह होने के बाद ये धर्म नहीं छोड़ना चाहिए अपना, जो आपका धर्म है। विवाह होने के बाद धर्म भूल गए, भाई माता के प्रति क्या फर्ज है, पिता के प्रति क्या फर्ज है, भाई बंधु कुटुंब परिवार सुधारा आज के पास प्रति जो भी धर्म है आपका, उन धर्मों का पालन करो। भगवान शंकर बैठते हैं, बैल की पूंछ की तरफ मुंह करके बैठते हैं और बैठ करके मानो यह संकेत करना चाहते हैं कि देखो भैया, विवाह तो करना, लेकिन जितने संबंध आपके हैं घर में, परिवार में, उन सबको मत भूलना, नहीं तो गोस्वामी जी ने लिखा है, अक्सर यह देखने को मिल रहा है। सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, अब लाल नहीं जब लो। सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, अब लाल की नहीं जब लो। ससुराल
पियारी भई जब ते ससुरारी पियारी भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते पिता तब लो अब लाडली की नहीं जब गोस्वामी जी कह रहे हैं माता पिता तब तक माता पिता की आज्ञा में रहते हैं बालक कि जब तक विवाह नहीं हुआ। सुत मान ही मात पिता तब लो कि अब लालन देख नहीं जब तक देवी जी का मुखड़ा नहीं देखा है। अब जैसे मुखड़ा देख लिया ससुरारी पियारी भई जब ते रूप रूप कुटुंब भये तब ते। ऐसे देवी जी आई जितना परिवार बार ऐसा लगाई अपना जादू शंकर भगवान की जय। तो ससुराल पियारी हुई जब से देवी जी आई ऐसा जादू की पता लगा बेचारे घूम करके भी नहीं देखते, मुड़ कर कभी नहीं देखते। कई संतान को कई परिवार को ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसी समाज में विकृति आई। भगवान शंकर मानो ये कहना चाहते भैया बैल की पूंछ की तरफ मुंह करके बैठे भगवान शंकर कह रहे भैया परिवार भी है उसका भी ध्यान रखना है विवाह के बाद, उन सबको भूल मत जाना। इस प्रकार भगवान शंकर की बारात ऐसी तैयारी दूल्हा बनकर भगवान शंकर तैयार है। जस दूल्हू तसी ऐसी दूल्हा भगवान शंकर बने और ऐसी बारात बने। अब इधर जो है देवांगनाएं भगवान शंकर को देख कर कह रही हैं देखी सी वही सूरती मुँह से काही, देखी सूरती देखी वही सूरती मुँह से काही, देखी वही सूरती मुस्कानी, बरलायक दुल्हन जगमानी, बरलायक दुल्हन जगमानी, बरलायक दुल्हन जगमानी, बरलायक हाँ बरलायक हाँ बरलायक दुल्हन जगमानी। संसार में भगवान शंकर के प्रति ये सारी देवताएं कह रही, ये देवांगनाएं कह रही हैं कि बर लायक दुल्हन जगनाही, संसार में ऐसी दुल्हन है ये नहीं इनके योग्य जो कि इन्हें स्वीकार करे, और तय करके हंस रही है। और भगवान शंकर बारात तैयार हुए 2-4-10 गण के साथ विराजमान है। देवता लोग आए देखे, देखकर कहा बाप रे बाप अगर इनके साथ अगर हम सब चलेंगे हम सबको क्या मिलेगा, लाठी डंडा जूता चप्पल यही सब मिलेगा, इसके अलावा और कुछ मिल ही नहीं करेगा। कहा तो क्या किया जाए। भगवान विष्णु को आगे करके सारे देवता कहलवाने लगे हम सब पहले पहुंच जाएं बाद में आवे, ताकि जो भी सेवा स्वागत होना है हम सबका पहले हो जाए। अब भगवान शंकर से कहने लगे, भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा विष्णु कहा अस बोली सकल विलग विलग हुई चलूं सब
निज निज सहित समाज। अपने भी सेना समाज के साथ भैया अलग अलग चलो। क्यों? इसलिए भैया कि बर अनुहार बरातन भाई हंसी करई पर फूल जाई। बर अनुहार बरातन भाई बर अनुहार बरातन भाई हंसी करई पर फूल जाई। हंसी करई पर फूल जाई। हंसी करई पर फूल जाई। कहा भैया हंसी कराओगे आप लोग जा करके, क्योंकि बर के अनुरूप बारात नहीं तैयार है। विष्णु वचन सुने बेहस यस बोल सकल दिसराज। बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। जैसे आदेश हुआ, भगवान शिव विष्णु की यह बात सुन करके मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। भगवान शंकर भी हंस रहे हैं और सारे देवता अपनी अपनी सेना समाज के साथ जाने लगे। सब लोग पहुंचे, वहां स्वागत हो रहा है। इधर भगवान शंकर बैठे अकेले शांत बना, देख रहे सारे लोग आए और चले गए। अब मेरे साथ तो क्यों मात्र को 4 से 10 लोग हैं। बारात से 4 से 10 में थोड़ी जाती है। बारात का मतलब है कि उसमें बहुसंख्यक लोग हो तो ज्यादा अच्छा बारात का आनंद है। अब क्या करें? भगवान शंकर ने कहा भैया अपने गणों से कहा, जितने मरघट के भूत प्रेत पिशाच जोगनी जमात बैताल ब्रह्म राक्षस प्रेत पिशाच दिशासूल पाचक खरवास अमंगल जितने हैं सबको आमंत्रित करो, कोई बचे ना भैया। भगवान शंकर कहते हैं जिसे कोई नहीं स्वीकार करता मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान शंकर का दरबार 24 घंटा खुला रहता है। कहते भैया जिस संसार के लोग तुम्हें हर समय धक्का दे तो मेरा दरबार देख लेना, मेरे दरबार में आ जाना। यहाँ पे शांति के अतिरिक्त अशांति कभी हो ही नहीं सकती। मेरा तो ऐसा दरबार है आने के बाद सब शांत हो जाते हैं, सब शांति से रहते हैं। कितनी भी शत्रुता हो सब अपने अपने बैर का भी परित्याग करके, शत्रुता का परित्याग करके समभाव से मेरे दरबार में रहते हैं। जैसे मूसक और सर्प का बैर देखिए कितना भयंकर है, लेकिन भगवान शंकर के दरबार में सब लोग एक साथ प्रेम बना के रहते हैं। बैल में और शेर में कितना परस्पर बैर है, लेकिन सब भगवान शंकर के दरबार में परस्पर स्नेह और प्रेम बना के रहते हैं शांति से। और सर्प और मोर में कितना भयंकर बैर है, लेकिन सब वहां पे शांति से रहते हैं। भगवान शंकर का दरबार ही कुछ ऐसा है। सारे लोग आए, जैसे श्रृंगी भृंगी ने शंख को फूंका, जितने मरघट के भूत प्रेत पिशाच थे सब के सब आए। ऐसी बाराती तैयार हुई तो बारात को देख करके सारे लोग विचार करें, वाह। और उस बारात के विषय में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। ऐसा चित्रण किया है भगवान शंकर के विषय में। आइए 2-4 चौपाई के माध्यम से इसका आनंद लेते हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बहुपद कर बहुपद
बाहु को बिनु पड़ल बहुबन काहू विपुल नयन को नयन बीना विपुल नयन को नयन बीना वेशभूष को अति तन दीना वेशभूष को वेशभूष को अति तन दीना वेशभूष को अति तन दीना। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभुपद जलज शीश तिन नाए। भगवान शंकर ने सबका अभिवादन किया, सबका स्वागत किया। कहा आइए, जिसे कोई न स्वीकारे उसे मैं स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शरण में आ जाए। भगवान शंकर ने सबको बुलाया। कोई अमंगल चाहता है, कोई पाचक कोई काम करना चाहता है, दिशासूर में कोई जाना चाहता है? नहीं, अमंगल कोई चाहता है? सब मंगल चाहते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा आओ, मेरा दरबार तुम्हारे लिए खुला है, हम तुम सबका स्वागत करते हैं। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभुपद जलज शीश तिन नाए। भगवान शंकर ने सबका स्वागत किया, सम्मान किया, बैठाया अपने आप। और जब चलने लगे, ये सब किस्म भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं भगवान शिव के विवाह में। दोहे के माध्यम से देखिए, सोठे के माध्यम से। नाच ही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, डोलत अति विपरीति बोलत वचन विचित्र विधि। व्यंग भरे शब्दों को कह करके हंसते हैं और बढ़िया से धूम से नाचते हैं। अरे चली है बाबा कई बरतिया कैसे सपरी, चली है बाबा कई बरतिया कैसे सपरी, चली है भोला कई बरतिया कैसे सपरी, चली है भोला कई बरतिया कैसे सपरी। कैसे सपरी हो बाबा कैसे सपरी, कैसे सपरी हो बाबा कैसे सपरी, चल है भोला कई बरतिया कैसे सपरी, चल है भोला कई बरतिया कैसे सपरी। विष्णु कुबेर इन सब सज धज चले बराती हो, सज धज चले बराती। ब्रह्मा विष्णु कुबेर इन सब सज धज चले बराती हो, सज धज चले बराती। सब नाचन लागे, भूत प्रेत सब नाचन लागे, तो है उनके साथी, हर तो है उनके साथी। बाज बाबा के लीधे मुर्दन की खोपड़िया कैसे सपरी, लीधे मुर्दन की खोपड़िया कैसे सपरी। ओ कैसे सपरी हो बाबा कैसे सपरी, कैसे सपरी हो बाबा कैसे सपरी, चल है भोला की बरतिया कैसे सपरी, चल है भोला की बरतिया कैसे सपरी। दूल्हे लंगड़े अंधे काने और कान के बहरे, दूल्हे लंगड़े अंधे काने और कान के बहरे। ढोल बजा
बजावे शंख बजावे ताल लगावे गहरे, ढोल बजावे शंख बजावे ताल लगावे गहरे, बाजे बाबा के डमरुआ इसे सबरी, बाजे बाबा के डमरुआ इसे सबरी, बाजे बाबा के डमरुआ इसे सबरी। राम कैसे सबरी हो राम कैसे सबरी, कैसे सबरी हो राम कैसे सबरी, चल है भोला की बरतिया इसे सबरी, चल है भोला की बरतिया कैसे सबरी, चल है भोला की बरतिया कैसे सबरी, चल है भोला की बरतिया कैसे सबरी। भगवान शंकर की बारात में सब ऐसे तैयार हुए हैं, सबके अलग अलग भाव है। अरे ऐसन बाराती न देखे अभी तक, आप तो गाते हैं ना, बारात आ जाए कितना निक दुल्हा आई कितना निक बारात आ रहे, लेकिन हम खोज निकाल देंगे, कमी तो निकाल के है देंगे, ये कमी निकलेगी। जैसे कि क्या कहा जाए वो इन सबके शब्दों में ही वर्णन होता है, गजब का वर्णन करती है। कुछ पुट रखा है, अरे ऐसन बराती न देखे अभी तक जिया होई ऐसन बराती न देखे अभी तक जिया ऐसन बराती न देखे अभी तक जिया होई ऐसन बराती न देखे अभी तक जिया होई। अच्छा कड़ी पे कड़ी ऐसा बैठाएंगे, केहू के है बहुत याद केहू के न एक आँख, केहू के है बहुत याद केहू के न एक आँख, जे करे न एक आँख देखै टका टक या हो, जे करे न एक आँख देखै टका टक या हो। और तो दूसरी कड़ी कैसी, केहू के है बहुत गोड़ केहू के ना ये गोड़, केहू के है बहुत गोड़ केहू के ना ये गोड़, जे करे ना ये गोड़ चलै टपा टप जिया हो, जे करे ना ये गोड़ चलै टपा टप जिया हो। और तो और केहू के है बहुत मोह केहू के न ये मोह, केहू के है बहुत मोह केहू के न ये मोह, जे करे न ये मोह खाई गपा गप जिया, ऐसा करी में बैठा देगा खाई गपा गप जिया हो जाता ऐसा बलिया साइड में गए थे, वो सब माता लोग गा रही थी, बाराती लोग जब भोजन करने लगे तो उनको कैसा गाली दे रहे हैं, अरे तोहका कीड़ा काटे, बताओ कीड़ा काटे, तो खात रहे बेचारे उनका कीड़ा कटवा जाए, कहे तोहका कीड़ा काटे तोहका बिच्छी काटे, अरे तोहका डसी लई करियवा नाग खवैया सारे मरी। अब बताइए बेचारे अब खाए कर रहे, वो ऐसी ऐसी गाली दे रही थी, और जो बताइए खाने वाला ही मर जाएगा बेचारा है, तो क्या बताइए, और उससे बारात जो पकवान बनी है उसका क्या मतलब रहेगा। बारात तैयार हुई जा रही है, देवताओं का समाज पहुंचा,
सुर समाज सब भांति अनुपा। राजा हिमांचल के यहाँ से सारे लोग आए और विधिवत सम्मान किए और सम्मान करके लेके जनवासी में दे। भगवान श्री हरि को देखा सारे लोग विह्वल हो गए। कुबेर को देखा, कहा अरे बाप रे बाप, दुल्हा यही है, माला पहनाओ पहनाओ, स्वागत करो माला पहना। एक बूढ़ऊ से नहीं रहा गया। बूढ़ऊ ने पूछा, कहा दुल्हा सरकार आप ही हैं? खाना ना हम उनके कोषगार देखते, कोषाध्यक्ष है उनके। बाप रे बाप, जब कोषाध्यक्ष की हाल पे हमारी गहना सलासा ऊपर से नीचे, भाई कुबेर खजाना के मालिक। कहा दुल्हा का कहाँ भी पता लगेगा।